हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन चैप्टर। फॉरेस्ट, जंगल हमारा जीवन। जंगलों को जीवन इसलिए कहा गया है क्योंकि जंगलों में अलग अलग तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं जिनसे हमको साफ एयर मिलती है, प्योर एयर मिलती है जो हमारे सांस लेने में हमको हेल्प करती है, हमको जीवित रहने में हेल्प करती है। बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ग्रासेस जो है वो भी फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा जानवरों के जैसे मैमल्स होते हैं जो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं जैसे सांप, इन सब के रेप्टाइल्स बोलते हैं, और इंसेक्ट्स, इन सब का घर भी जंगल में ही होता है। कुछ एनिमल जैसे बोर्स, बाइसॉन, जैकाल, एलिफेंट्स और पर्क्यूपाइन, इन सभी का घर जो है वो फॉरेस्ट में ही रहता है। ये बहुत घने जंगल में अपना निवास, इनका जो रहने का जगह होती है वो बहुत गहरे जंगल में होता है। कुछ छोटे इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर, बीटल्स, आंट्स और अदर जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ों की छाल के अंदर, पेड़ों के जो ट्रंक होता है उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर में फैल जाती हैं और डिकेइंग लीव्स का काम करती है। डिकेइंग मीन्स सड़ी गली लीव्स सड़ गल जाती हैं, जिससे वो हमारी जंगल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं और डिकेइंग मैटर का काम करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट हमारी एयर को साफ करते हैं और एयर पॉल्यूशन को घटाते हैं। ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और रेन्स को लाते हैं, मीन्स बारिश, जंगलों के कारण ही बारिश होती है। ट्रीज हमारे फ्लड को प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं, बाढ़ आने से बचाते हैं और हमारे वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं। रूट्स, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और रेन वाटर का जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर को के लेवल को बढ़ाता है, मीन्स वो पानी रिस करके हमारी ज़मीन के अंदर जाता है और हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाता है। जंगल हमारे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं हमको सॉइल इरोजन, भूमि कटाव से भी बचाते हैं, भूमि को कटने से रोकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, पकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी कटना नहीं होता है। फॉरेस्ट मेडिसिन्स मिलता है, फॉरेस्ट से टिम्बर, फर्नीचर की लकड़ियाँ मिलती हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें सारे जंगल से ही मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन, फूड की श्रृंखला, जो फूड की जो चेन बनती है, एक कड़ी बनती है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। मीन्स छोटा जानवर, बड़ा जानवर छोटे जानवर पर, छोटा जानवर उससे छोटे जानवर पर जो डिपेंडेंस होती है फूड के लिए, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जो है वो इंटरडिपेंडेंस दिखाती है अलग अलग जानवरों के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इकोसिस्टम में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म, बड़े और छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके बीच का इंटरडिपेंडेंस ये हमको फूड चेन दिखाता है। बहुत सारी फूड चेन जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। फूड का जाल, मीन्स जो फूड का जो जाल बनता है, भोजन का जो जाल होता है, नेटवर्क होता है, उसी को हम फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब में, फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है, छोटे से फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, मीन्स हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से ओमनीवोर्स में, इस तरह से छोटे से बड़े जानवर की तरफ जो एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है वो फूड चेन की हेल्प से ही होती है। सूरज जो है वो अर्थ में एक हमारी एनर्जी देने का एकमात्र सहारा है, सोर्स है, माध्यम है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सूरज से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और इसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट से एनर्जी लेते हैं, और उसके बाद जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स से एनर्जी, मतलब उनको हंट करके खाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी कार्निवोर्स के पास होती है। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो इस डेड और डिकेइंग प्लांट्स को ब्रेक करते हैं, मीन्स उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, जो सड़े गले जंगली जानवर प्लांट्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं, मीन्स उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उससे हमारा जो, अब फिर उसको जब सॉइल में मिल जाता है उससे हमको जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल को वो बदले में देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि डिकम्पोजर्स को हम रिसाइकल्स भी कहते हैं।
रिसाइकलर्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोबारा ज़मीन में मिलते हैं और फिर ज़मीन से वही न्यूट्रिशन लेकर के वही लीव्स, प्लांट जो होता है उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है रूट्स की हेल्प से, और फिर वो लीव्स जब ज़मीन में दोबारा गिरती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, फिर वो दोबारा ही अपना न्यूट्रिशन सॉइल में ही मिला देते हैं, इसलिए इनको हम रिसाइकलर्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस इन नेचर। नेचर में कैसे बैलेंस होता है। फॉरेस्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको कंट्रोल रखते हैं। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसका जो रिडक्शन है, मीन्स उसका जो हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो एक बैलेंस की तरह काम करता है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो प्लांट्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही अपना फूड बनाते हैं और उस फूड के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इस तरह से जो फॉरेस्ट है के कारण ही, जो पेड़ पौधों के कारण ही हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है, मीन्स बना रहता है। यदि फॉरेस्ट हमारे गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, खो जाएंगे, कहीं लुप्त हो जाएंगे, छुप जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है पृथ्वी पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर, अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से हमारी अर्थ में एक दिन इतना गर्मी हो जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को हमने, जंगलों को हमने कैसे बचाना है, इनको हम कैसे बचा, क्योंकि जब जंगल बचेंगे तब हम बचेंगे, क्योंकि जंगलों से ही हमारा जीवन है। फॉरेस्ट, सबसे पहले तो फॉरेस्ट को ह्यूमन बींग्स जो है अपने फायदे के लिए कट कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। इसी तरह से जो अगर बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत लार्ज स्केल में इन फॉरेस्ट का कटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मीन्स जंगल का कटना कहते हैं। इसके जो मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन के वो हैं कुछ इन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मीन्स कुछ कृषि की करने के लिए, मीन्स जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत बनाने के लिए भी जंगलों को काट के अपना खेत बनाते हैं। और सेकेंड है नए नए हाउसेस, घर बनाना, इंडस्ट्रीज़ को बिल्डअप करना, और इसके अलावा रोड्स को बनाना, सड़कें बनाने से भी जंगल कट रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए लकड़ियों, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी और लकड़ियों को पाने के लिए भी जंगल को काट रहे हैं। एनिमल्स को ओवरग्रेज कराना, उनको जंगलों में बहुत ज़्यादा चराने से भी जंगल गायब हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कुछ माइनिंग, जो खोदने की, खदान जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खोदने की जो हमारी जो खोदने की एक्टिविटीज़ होती हैं, भूमि को काटने की एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे भी हमारे जंगल कट रहे हैं। इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन मीन्स अगर जो पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन के कारण ही फ्लड आते हैं। फ्लड मीन्स बाढ़ आती है, और सॉइल इरोजन, भूमि का कटना होता है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं, इस तरह से जो एनवायरनमेंट, हमारी जो प्रकृति में ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा। इस तरह से हमें ये चाहिए कि हमें एफोरेस्टेशन करना है। एफोरेस्टेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हमको प्लांट्स को ग्रो करना है, पेड़ लगाने हैं, जिससे हमारी जो जंगल हैं वो बचे रहें। हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, और जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो समान रहे, वो बना रहे, और हमको अपने फॉरेस्ट को बचाना है। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग lesson and like it. So thanks for watching video.